क्या आप जानते हैं हर लड़की के अंदर एक ऐसी कमजोरी होती है जिसे अगर कोई लड़का समझ जाए तो लड़की चाहे कितनी ही स्ट्रांग क्यों न हो वो उस लड़के से प्यार करने से खुद को नहीं रोक पाती। और मजे की बात यह है यह कमजोरी किसी सुंदरता, पैसा या स्टेटस में नहीं होती, बल्कि यह कुछ ऐसा है जो सीधा लड़की के सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम उस एक कमजोरी को समझेंगे जिसे जानने के बाद आप किसी भी लड़की के दिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे यह जानकारी पावरफुल भी है और डेंजरस भी, क्योंकि अगर आपने इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया तो आप किसी के दिल में नहीं उसके दिमाग में डर बन जाओगे। कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, भाई मैं उसे हर दिन कॉल करता हूँ, चैट करता हूँ, कॉम्प्लीमेंट देता हूँ, फिर भी वो कभी सीरियसली रिप्लाई नहीं करती, आखिर ऐसा क्यों? मैंने उससे बस एक सवाल पूछा, क्या तूने उसे फील कराया या बस इम्प्रेस किया? वो चुप हो गया। देखो यही वो जगह है जहाँ 90% लड़के गलती करते हैं। वह लड़की को फीलिंग्स देने के बजाय बस अपनी फीलिंग्स दिखाने लगते हैं और यही से शुरू होती है वह एक कमजोरी जो किसी भी लड़की को अंदर से इमोशनली अटैच कर देती है। साइकोलॉजी कहती है लड़कियां वर्ड से नहीं बल्कि वाइब से जुड़ती है। अगर आप उसे वो वाइब दे दो जहाँ उसे लगे यह इंसान मुझे बिना बोले समझ लेता है, तो वही पल होता है जब उसका सबकॉन्शियस माइंड कहता है मे बी ही इज द वन। लड़की की असली कमजोरी है इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। हर लड़की चाहती है कि उसे समझे, उसके वर्ड्स नहीं उसके साइलेंस को पढ़े, और यही वो चीज़ है जो 99% लड़के नहीं करते। वो उसे इम्प्रेस करने में लग जाते हैं जबकि वह बस इतना चाहती है कि कोई उसे जेन्युइनली फील करे। अब कुछ लड़के सोच रहे होंगे, भाई अगर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ही चाहिए तो क्या मैं थेरेपिस्ट बन जाऊं? नहीं भाई, थेरेपिस्ट नहीं, बस एक ऐसा इंसान बनो जो ऑब्जर्व करे ना कि सिर्फ रिएक्ट करे। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। जब कोई लड़की किसी के साथ इमोशनली सेफ महसूस करती है तो उसका दिमाग ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है जिसे प्यार का हार्मोन कहा जाता है, और इसी ऑक्सीटोसिन के वजह से वो उस इंसान के साथ इमोशनली डिपेंडेंट महसूस करने लगती है। मतलब अगर आपने उसे कंफर्ट और पेस महसूस करवा दिया तो वह चाहकर भी आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ एक डार्क ट्विस्ट है, लड़कियाँ उन लड़कों के लिए जल्दी फीलिंग्स डेवलप करती है जो उन्हें इमोशनली अनप्रिडिक्टेबल वाइब देते हैं, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिमाग में डोपामिन रश पैदा करती है जो एडिक्शन जैसा होता है, यानी कभी डिस्टेंस कभी अटेंशन। यही साइकोलॉजी का गेम चेंजर है। मुझे याद है एक बार एक लड़की ने कहा था, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन जब वो चुप रहता है तो भी उसके अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे खींचता है। उसने कभी उसे प्रपोज नहीं किया, ना ही फैंसी गिफ्ट्स दिए, लेकिन वो उसके साइलेंस में भी कनेक्शन महसूस करती थी। क्यों? क्योंकि वो उसके माइंड पैटर्न को पढ़ता था, वो उसके इमोशन को मिरर करता था, और यही वो कमजोरी है इमोशन मिररिंग। जब लड़की को लगता है वह इंसान मुझे रिफ्लेक्ट करता है तो वह खुद ब खुद इमोशनली अटैच हो जाती है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या इस वीकनेस का इस्तेमाल किसी को प्यार में डालने के लिए किया जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन सावधान रहो, क्योंकि इमोशनल कनेक्शन बनाना आसान है लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल है। अगर आपने किसी लड़की को इमोशनल कंफर्ट देकर फिर उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया तो उसका दिमाग आपको
पेन प्लस लव दोनों से जोड़ लेगा। रिसर्च बताती है कि जब कोई लड़की किसी के साथ बार बार इमोशनल कनेक्शन महसूस करती है तो उसका दिमाग उस व्यक्ति को सेफ जोन मान लेता है, और एक बार दिमाग ने किसी को सेफ जोन में डाल दिया तो वो इंसान लव का हिस्सा बन जाता है। यानी लड़की को अब लॉजिकल रीजन नहीं चाहिए, वो बस उस इंसान की प्रेजेंस चाहती है। यह सब कॉन्शियस लव है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। अब सवाल ये है, कैसे पहचाने कि कोई लड़की आपसे इमोशनल कनेक्शन महसूस करने लगी है? सिंपल है, अगर वो आपके प्रेजेंस में क्लेम महसूस करती है, अगर वो अपनी इनसिक्योरिटीज शेयर करती है या आपकी अटेंशन की कमी से परेशान होती है, तो समझ जाओ वो अब इमोशनली इन्वेस्ट कर चुकी है। तो याद रखो, लड़की की असली कमजोरी है इमोशनल अंडरस्टूड होना, लेकिन इस कमजोरी का फायदा उठाने वाला कभी विनर नहीं होता। जो उसे समझकर रिस्पेक्ट करता है वह लड़की के दिल में ट्रस्ट कमाता है, और जो उसे मैनिपुलेट करता है वह लड़की के माइंड में फियर छोड़ जाता है। तो यह आपके ऊपर है, आप उसकी कमजोरी से कनेक्शन बनाओगे या उसकी कमजोरी से कंट्रोल। अगर आप जानना चाहते हो कि किसी भी लड़की से उसका नंबर कैसे ले बिना उसे मांगे, तो आप इस वाले वीडियो को देख सकते हो। मैं आपसे वही मिलूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।